हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी वीडियो लेकर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हेयर स्टाइल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्टाइल करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए हेयर स्टाइल करते वक्त। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। हेयर स्टाइल करते समय हेयर ऑयली या पसीने वाले नहीं होने चाहिए। जब भी हम हेयर स्टाइल करें हमारे हेयर ऑयली और पसीने वाले नहीं होने चाहिए। हेयर फ्रेश वॉश किए हुए होने चाहिए। जैसे कई बार क्लाइंट आते हैं तो कहते हैं कि हमने 2-3 दिन पहले हेयर वॉश किया हुआ है और आप हमारे हेयर स्टाइल कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें फ्रेश वॉश करने चाहिए। अगर उन्होंने नहीं हेयर वॉश किया हुआ तो आप अपने ही सलून पार्लर या अगर आपने हेयर स्टाइल कराना है तो पहले आप अपने हेयर वॉश अच्छे से कर लें। हेयर में कंडीशनर किया हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने हेयर में कंडीशनर नहीं कर सकते जब आपने हेयर स्टाइल कराना हो तो। आगे सेकंड पॉइंट है हेयर स्टाइल करने से पहले यदि मेकअप करना हो तो मेकअप शुरू करने से पहले हेयर स्प्रे करें। जब भी आप हेयर स्टाइल आपने करना हो और मेकअप भी करना हो तो पहले आप मेकअप शुरू करने से पहले हेयर स्प्रे कर अपने हेयर पर अच्छे से कोम कर लें, ठीक है। तो आगे थर्ड पॉइंट है हेयर स्टाइल करते समय जहां आवश्यक हो केवल वहीं हार्ड स्प्रे का प्रयोग करें। हमें अपने बालों में हार्ड स्प्रे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो केवल वहीं पर हार्ड स्प्रे करनी चाहिए। नॉर्मल सामान्य तौर पर आप नॉर्मल स्प्रे ही करें, ठीक है जी। आपको ज़्यादा हार्ड स्प्रे नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हेयर स्प्रे अच्छी कंपनी का और अच्छे होल्डिंग का होना चाहिए। हेयर स्प्रे हमेशा हमें अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, ठीक है। बैक कॉम्ब करने के लिए हमेशा बैक कॉम्ब के स्पेशल कॉम्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। बैक कॉम्ब हम जब भी करें तो हमारी जो कॉम्ब है वो उसके दांत बिल्कुल पास पास होने चाहिए। नज़दीक दांत वाली कॉम्ब का प्रयोग करना चाहिए बैक कॉम्बिंग करने के लिए। जैसे हम पफ वगैरह करते हैं तो पफ स्टे रहे और नीचे झुके ना, इसलिए हम बैक कॉम्बिंग करते हैं। थोड़ा पफनेस आ जाए उसमें तो हमें नज़दीक दांत वाले कोम का प्रयोग करना चाहिए जिसके दांत बिल्कुल पास पास हों। ज़्यादा दूर दूर वाले कोम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे सिक्स्थ पॉइंट है हेयर स्टाइल करने से पहले फेस कट, हेयर टाइप, प्रोफाइल आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी हेयर स्टाइल करें उससे पहले हमें जिस किसी पर भी हेयर स्टाइल करना है पहले उसका फेस चेक करें, उसका फेस कट देख लें, उसका हेयर टाइप देख लें। उनके हेयर थिन हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है। उनकी प्रोफाइल आदि बातों का ध्यान रख लें। उनको कैसे हेयर स्टाइल करवाने हैं, उन पर जचेंगे या नहीं, ठीक है। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं कि उनके हेयर बाल छोटे हों आप उन पर ऐसे हेयर स्टाइल कर दें, बिल्कुल ही अच्छे ना लगे। या पतले हेयर हो और आप और पतले हो जाएं, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप
पिने चिमटे आदि अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। जब भी हम हेयर स्टाइल बन करते हैं या कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं तो हम जो पिन करते हैं वो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, उनमें जंग वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, तीखी नहीं होनी चाहिए, क्लाइंट को किसी तरह से हार्म ना पहुंचे उस वजह से। ठीक है, उन पर जंग नहीं लगा होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे है, हेयर स्टाइल फिनिशिंग करने के बाद हेयर पर पिने या चिमटे दिखाई नहीं देने चाहिए। आप जब भी हेयर स्टाइल करें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हेयर स्टाइल के दौरान जो हम पिने लगाते हैं वो दिखाई ना दे। यदि दिखाई दे तो उस पर ब्राउज या कुछ आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। हेयर स्टाइल अवसर एवं फेस टाइप के अनुसार हो। हेयर स्टाइल हमेशा आपने ये देखना है कि वेडिंग हेयर स्टाइल कर रहे हैं, पार्टी हेयर स्टाइल कर रहे हैं, इनको किस अकॉर्डिंग चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग ही उनके हेयर पर हेयर स्टाइल करें। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हेयर अधिक वेवी अथवा कर्ली हो तो फिनिशिंग एरिया के हेयर को आयरन कर लेना चाहिए। अगर कईयों के हेयर काफ़ी वेवी और कर्ली होते हैं तो उनमें फिनिशिंग नहीं आती, तो उनको फिनिशिंग देने के लिए आप प्रेसिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। उनके हेयर में प्रेसिंग कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके फिनिशिंग आ सके। शेप स्टिकर का प्रॉपर प्लेसमेंट करना चाहिए। आप जो भी अपने हेयर स्टाइल में, जूड़ा में या हेयर स्टाइल कोई भी करते हैं उसमें जो भी एक्सेसरी वगैरह लगाते हैं उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से लगाना चाहिए कि वो कहाँ पर सेट हो। हेयर स्टाइल में इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लैक थ्रेड हमेशा ही होना चाहिए। हेयर स्टाइल छोड़ने के बाद स्कैल्प में ही सीधा कॉम्ब नहीं करनी चाहिए। हेयर स्टाइल जब आप कर देते हैं, जैसे आप पफ वगैरह करते हैं, बैक कॉम्बिंग आपने की हुई है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अगर ऊपर से फिनिशिंग लाने के लिए कॉम्ब करनी है तो आपने बिल्कुल स्कैल्प तक कॉम्ब नहीं करनी है, आपने ऊपर हल्के हल्के हाथों से कॉम्ब करनी है। ठीक है जी, इससे आपका हेयर स्टाइल ख़राब हो सकता है। हेयर स्टाइल छोड़कर हेयर के छोर से उलझन सुलझाते सुलझाते स्कैल्प तक जाएं। जब भी आप हेयर स्टाइल कर चुके हों और आपने बाद में खोलना हो तो उसके जो आपने बैक कॉम्बिंग की हो या फिर कुछ हड़के पड़ी हुई हो तो उनको आप डायरेक्ट स्कैल्प से नहीं करेंगे, आप नीचे से धीरे धीरे कर करके आप उलझने सुलझाएंगे। ऐसा करने से हेयर को टूटने से बचाया जा सकता है। आपने डायरेक्ट स्कैल्प पर कॉम्ब नहीं करनी है, आपने धीरे धीरे ऊपर से पहले अटके छुड़ानी है, फिर आपने नीचे से अटके छुड़ानी है। ठीक है जी, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल की वीडियो डाल दी हैं, इसलिए मैंने हेयर स्टाइल में ध्यान देने योग्य बातों की थ्योरी भी डाल दी है। आपको इन बातों का स्पेशल तौर से ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।